अभी याद आया, मैं लेके आई थी, तब बनाएंगे जब दिखाऊं। इसके खत्म होने के बाद हैप्पी दिवाली दोस्तों, कैसे हैं आप सब और आपने दिवाली कैसी मनाई कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये दिवाली वाले दिन का व्लॉग है। तो मुझे सुबह सुबह करनी थी साफ़ सफाई थोड़ी सी, मतलब वैसी वाली नहीं, बट जो है नीचे ही गंदा हो रखा था, क्योंकि वैसी सफाई तो मैंने कर ली थी, लेकिन थोड़ा सा काम उन्होंने बाहर की तरफ किया था भैया ने जो, तो फिर भी गंदा हो गया था और धूल मिट्टी तो आती ही है। फिर सोचा एक बार सुबह सुबह भी अच्छे से साफ़ सफाई कर लेंगे। तो ये ना हम लोग रात के डिसाइड करके सो गए थे कि सबसे पहले उठ के साफ़ सफाई करेंगे, और हस्बैंड ने बोला था कि अकेले मत लगना, हम मतलब मैं साथ में लग के करवाऊँगा। तो बच्चे भी लगे हैं, क्योंकि बच्चे भी ना ज़्यादा ही एक्साइटेड होते हैं इन चीज़ों को लेकर, जब भी कोई फेस्टिवल होता है या फिर मैं कुछ ऐसा काम करती हूँ। तो बच्चों को टीवी कम देखने दिया जाता है, वैसे बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं बच्चे आजकल, क्योंकि बच्चों को लगता है कि उनको जो है टीवी देखने से ना, उनको क्या होता है जब कोई भी फेस्टिवल होता है ना, तो उनकी स्टोरी उनकी कथा वो टीवी में देखते हैं या मुझसे भी पूछते रहते हैं। तो सुबह सुबह ना ये इन्होंने सब ने साथ में मिलके सफाई करवाई। उसके बाद मैंने इनके लिए चाय बना दी थी और फिर ये चले गए थे नीचे। और उसके बाद सारा दिन जो है मेरा खाना बनाने में और पूजा करने में इन सब में निकल जाएगा। और आज है वियान का बर्थडे, तो 12 नवंबर को वियान का बर्थडे होता है और इस बार 12 नवंबर को दिवाली है। तो दिवाली भी है और बर्थडे भी है, तो दोनों चीज़ देखते हैं कैसे कैसे मैनेज हो पाएंगी। और दिवाली वाले दिन वियान का बर्थडे है, तो उस चक्कर में ना किसी को भी नहीं इनवाइट किया है, क्योंकि दिवाली की पूजा होती है, सब शाम के टाइम जो है फैमिली वाले सब पूजा करते हैं और कोई भी नहीं आ पाएगा। तो इस बार दिवाली पर वियान का बर्थडे पड़ रहा है, नहीं तो फिर देखते कुछ अच्छे से प्लानिंग करते। और इसके साथ में ना मैंने ये होई माता के जो करवे और भर के रखे होते हैं ना, उनका पानी निकाल कर उनमें मैंने दिए भिगो दिए, और इनमें ना बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है मिट्टी वाली। जब ये पानी पीते हैं तो ये पानी पी लेंगे, थोड़ी देर में इनको निकाल के रख देंगे। और जो गेहूँ थे उसके नीचे के वो मैंने जो है रख दिए, थोड़े थोड़े चिड़िया को डाल देंगे 2-3 दिन, थोड़े थोड़े ऐसे बिखेर देते हैं ना, तो चिड़िया आके चुग लेती हैं, छोटी छोटी चिड़ियाएँ आती हैं। फिर मैं आ गई थी किचन में, मुझे क्योंकि खाना बनाना था बहुत सारा, मतलब आइटम कई सारे बनाने थे, खाना बहुत सारा वैसे नहीं बनाना था। और ये सब करने में ना 12-1 बज गए थे वैसे भी। तो मैंने खीर बनानी रख दी है और हलवा बना रही हूँ साथ में, और प्याज और टमाटर ना यहाँ पे काट के थोड़े से पकने के लिए रख दूँगी। और ऐसे में बनाती हूँ ना तो ग्रेवी अच्छी बनती है इसकी, और प्याज की ना वैसी कच्ची कच्ची सी स्मेल भी निकल जाती है, क्योंकि मेरे से नहीं खाई जाती है ज़्यादातर, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और पहले से ही ऐसे बनाती हूँ, कोई भी ग्रेवी वाली प्याज वाली सब्ज़ी तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और थोड़े से ना मैंने चीनी पानी में घोल कर रख दी थी पूड़े बनाने के लिए, तो और थोड़े से ही पूड़े बनाऊंगी, क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा हो जाता है और मिठाई भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और वैसे भी मैंने रसगुल्ले बनाए हैं, और वो मैं आपको बाद में शेयर करूँगी, क्योंकि अभी दिवाली वाला व्लॉग ही इतना लेट हो गया। और थोड़ा सा इसमें मैंने ना खाने का सोडा डाला है और इसको बहुत ज़्यादा फेंट दिया, और देख सकते हैं बैटर अब कैसा है। तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं रख दूँगी। और हलवा मेरा बन गया है यहाँ पर, और तब तक ना बीच बीच में गेस्ट भी आए जा रहे थे, सब वही एक दूसरे के घर जाते हैं, मिठाइयाँ देते हैं, गिफ्ट देते हैं। तो बच्चों के लिए बड़ा प्यारा गिफ्ट आया, और मिठाई नहीं है, बच्चों के हिसाब से ही है, टॉफ़ी चॉकलेट, और लेकिन बड़ा प्यारा लगा। और इस तरीके के ना बहुत सारे गिफ्ट मतलब सब आपस में देते हैं एक दूसरे को। तो पूड़े भी मेरे बन रहे हैं साथ में, और साथ में ना मैं सब्ज़ी भी बना रही हूँ,
क्योंकि 2-2 3-3 काम भी करने पड़ रहे। और इनके बीच में ना मैं बर्तन भी साफ़ करके आ रही हूँ थोड़े थोड़े दूसरी साइड। तो बस ऐसे काम चल रहा है मेरा। और इसमें ना मैंने वो प्याज टमाटर का ना पेस्ट डाल दिया था और उसमें ना वो पक गया अच्छे से और सारा जो है उसने तेल छोड़ दिया। उसके बाद मैंने इसमें जो है पनीर और मटर डाल दी, क्योंकि मटर भी ना नई नई आई है तो मटर ना अच्छी लगती है, इसलिए मैंने मटर पनीर बनाया। बनाना तो शाम के टाइम था, लेकिन वही दोपहर हो गई बनाते बनाते, तो मैंने सोचा कि अभी बना लेती हूँ, शाम को कुछ हल्का फुल्का बना लेंगे। और वैसे ही पूजने के लिए फिर 2 पराठे बनाए और पूरी बनाई। तो हमारे यहाँ पे हनुमान जी की होती है पूजा, तो हनुमान जी के मैं जो है 2 मतलब पराठे और हलवा, और मावस के लिए खीर और रोटी। सब्ज़ी नहीं पूजते हैं, सब्ज़ी अपने लिए बनाई है खाने के लिए अच्छी सी। और इन सब ने खाना खा लिया था और उसके बाद फिर हम गए पूजा करने के लिए। और जब मैं खाना बना रही थी तब हस्बैंड और विहान चले गए थे, बच्चे दोनों चले गए थे देवता पर पूजा करने के लिए। तो देवता पर पूजा हो गई और मैंने अभी खाना नहीं खाया, 2 बज गए थे। मेरा ज़्यादातर फास्ट ही हो जाता है। तो यहाँ पे गए थे हम पूजा करने के लिए, दिया जलाने के लिए। और फिर एक मंदिर में भी जाते हैं, या तो सुबह चले जाओ या फिर दोपहर को चले जाओ। सुबह जाते हैं तो बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ता है, भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है। और थोड़ा सा दिन में जाते हैं तो थोड़ी भीड़ कम हो जाती है। भीड़ तो होती है उतनी ही, आप देख सकते हैं, लेकिन थोड़ी कम हो जाती है। और वहाँ जाने के बाद ना फिर हम घर आए वापस, तो फिर गेस्ट आए हुए मिले, फिर मैं उनके पास बैठ गई। और किचन का हाल इतना बुरा हो रहा था, बहुत ज़्यादा। और सुबह से विहान और माया दोनों जिद कर रहे थे बच्चे के रंगोली बनानी, और मेरा टाइम बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। और मैंने ये भी सोचा था कि शाम के टाइम जब केक कटिंग होएगी तो मैं साड़ी पहनूंगी और दिवाली की पूजा और केक कटने के टाइम पर साड़ी पहन लूँगी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। घर पहुँचते पहुँचते ऑलरेडी गेस्ट आए हुए थे। और उनके बाद किचन मेरा एकदम कितना गंदा फैला हुआ था, बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हैं मेरे किचन की हालत में। खाना बनाकर ऐसे ही छोड़ कर चली गई थी, क्योंकि खाना मैंने भी नहीं खाया था और मैंने फिर 5 बजे खाना खाया। फिर यहाँ पे बच्चों की डिमांड पर रंगोली बनाई जा रही है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी यहाँ पे जो है 6 बजे मैं अपने बर्तन साफ़ करने लगी। और बर्तन साफ़ करके फिर दिवाली की पूजा, केक कटिंग, फिर खाना, फिर पटाखे, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और मुझे बिल्कुल भी साड़ी पहनने का टाइम नहीं लगा। नई रंगोली अच्छी बनी और इस लड़की ने बनाई है, पूरा क्रेडिट इसको जाता है। मुँह छुपा के जा रही है, दिखा के जा मुँह। अभी ये रेडी हो गया है कि दिवाली के लिए ठीक है नहीं। और यहाँ पे टाइम हो गया था 6:30 पौने 7 का। तो मैं लगी सिर्फ पूजा की तैयारी करने में थी कि टाइम हो गया 7 साढ़े 7 बजे पूजा हो जाती है लक्ष्मी जी की। बाकी टाइम के हिसाब से मैं नहीं चलती, क्योंकि मुझे टाइम वैसे भी नहीं पता होता। टाइमिंग पे अगर जाने लगो तो कोई पंडित जी कुछ बताते हैं, टीवी पर कुछ बताते हैं, दूसरे न्यूज़ चैनल पर कुछ आ रहा होगा, तो उनके हिसाब से मैं बिल्कुल भी नहीं चलती हूँ। और मुझे बाद में याद आया कि मैंने बत्ती तो नहीं बनाई, क्योंकि गोल वाली बत्ती जो खड़ी वाली होती है ना, उनसे तो दिए नहीं जलते हैं उतने। और जो हाथ से बनाते हैं ना बत्ती, तो उनसे दिए मुझसे अच्छे जल जाते हैं, और वैसे भी लंबे टाइम तक दिए जलते ही रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे बत्ती बनाई जल्दी, और वी ने सारी बत्तियाँ एक एक दिए में करके रख दी। और थोड़े से रंगोली वाले दिए हैं मेरे पास पुराने, जिनको मैं हर बार जलाती हूँ और फिर उठाकर रख देती हूँ, लेकिन उनकी पूजा नहीं होती। पूजा होती है मिट्टी वाले दियों की। और फिर मैंने राम जी और लक्ष्मी, गणेश जी, हनुमान जी, इन सबको चौकी पर बिठाया। और चावल मैंने थोड़े से पीले कर लिए थे और उनका अष्टकमल बना लिया। और बस इस तरीके से, क्योंकि चावल का आसन देते हैं। और कलश भी मैंने जो है रख लिया था। और बस सारे दियों में जो मैंने तेल भर दिया। और 5 दिए घी के जलाते हैं, बाकी कितने भी जला लो।
तो 5 में से 4 छोटे होते हैं, 1 बड़ा होता है। मतलब मैं 1 बड़ा जलाती हूँ, बड़ी जोत लगती है घी की, तो वो सारी रात जलती रहती है लक्ष्मी जी के सामने। और एक तेल का बड़ा दिया होता है, रंगोली में रखते हैं। दिए मतलब कितने भी जला लो, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन 5 दिए घी के जलाने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जब राम जी वापस आए थे तो अयोध्या वालों ने मतलब उन्होंने घी के दिए जलाए थे, तो 5 दिए हम भी घी के जला देते हैं। और ये दिए हैं सारे जो घर में रखे जाएंगे, और छत पर और बाहर कैंडल्स लगाई जाएंगी, क्योंकि त्यौहार तो मेन होता है दियों का और मोमबत्ती का। लाइटिंग कितनी भी कर लो, लेकिन दिवाली लाइटिंग की नहीं होती, दियों की होती है, मिट्टी के दिए। आजकल वैसे पानी वाले दिए भी आ रहे हैं, लाइट वाले, वो मैंने अभी कभी ट्राई नहीं किए हैं। तो पूजा हमारी हो गई, और उसके बाद वियान ने घी के जो दिए मैंने 5 लगाए थे, तो एक तो बड़ी वाली जोत है उसमें घी की जोत लगाई, और जो 4 हैं उनमें से एक मंदिर में रखा, एक किचन में, एक तुलसी जी में, और एक नीचे रखवा दिया मैंने। तो यहाँ पे मैं जो है इसे स्टेयर्स पर अच्छे से डिज़ाइन में लगा दूँगी, क्योंकि मैं हर बार लगाती हूँ, और कई बार ये फूल भी होते हैं, माला भी होती है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। और सारे घर में मैं ना दिए रख दूँगी, जितने भी ये दिए हैं एक कमरे में रख दूँगी, और एक दिया जो है मैं अपने पड़ोस में भी रख के आऊँगी, क्योंकि दिए रख के आते हैं या कैंडल्स लगा कर आते हैं सबके घर पर। और उसके बाद हम जाएंगे छत पर मोमबत्ती लगाने के लिए, और उसके बाद वियान का केक कटिंग और खाना, पटाखे, ये सब आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि ये वाला हो जाएगा बहुत बड़ा, और मैं इसको थोड़ा सा लेट हो गई अपलोड करने में, क्योंकि एडिट नहीं हुआ था। और ये मेरे ना सबसे फेवरेट वाली चीज़ हो गई है। एक तो मेरा किचन फेवरेट है, एक मंदिर है, और अब एक ये जगह भी हो गई है जो कि मेरी फेवरेट हो गई है। और बच्चे कुछ ज़्यादा ही जो है हर काम को करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अच्छा लगता है जब बच्चे ये सब काम करते हैं, सीखते हैं, क्योंकि उनको भी तो पता होना चाहिए राम जी आए थे तो इसलिए दिवाली मनाई जाती है, और दिवाली क्यों मनाई जाती है, दिए क्यों जलाए जाते हैं, पटाखे क्यों फोड़े जाते हैं। तो ये सीखते सीखते बड़े हो रहे हैं, तो अच्छा लगता है। और बस कैंडल्स लगा दी हमने, और चारों तरफ लगा दी वैसे तो, और कैंडल्स का भी एक अलग ही लुक आता है। और देखिए सारे में लाइटिंग कैसी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड नेक्स्ट व्लॉग का वेट ज़रूर करना।